20 साल पहले की इन तस्वीरों को आप बार बार देखिए। उन दो गगनचुंबी अट्टालिकाओं को जो दशकों से एक राष्ट्र का चमचमाता हुआ परिचय थी, थोड़े ही समय में वह पहचान भर भरा कर मलहे के ढेर में बदल गई। उन इमारतों से टकराती हुई चील गाड़ियों को देखिए, जिनके टकराते ही आग के शोले आसमान में लपकने लगे थे। उन हवाई जहाजों में सवार होकर चंद घड़ी पहले अपनी मंजिलों पर निकले लोगों के चेहरे पर चिपके दहशत के आखिरी कतरों को महसूस कीजिए आप, जो आग के शोलों में भस्म होकर मलबे में कहीं खो गए। उन हवाई जहाजों का रुख मोड़ने वाले उन बहादुरों की सुरमेदार आंखों में झांकिए और देखिए कि कौन सा सपना तैर रहा था उन आंखों में। मौत को गले लगाना बच्चों का खेल नहीं, और इस मौत के खेल में हजारों बेकसूर को हिस्सेदार बनाना तो बिल्कुल भी नहीं। 7 आसमानों के पार इस अर्श से देखिए कि ऐसे संसार के निर्माण की कल्पना कितनी खूबसूरत है। वो न्यूयॉर्क था जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों को पलक झपकते ही ढहा दिया गया। अगर कहानी पहले की तरह दोहराई गई होती तो न्यूयॉर्क का नया नाम होता नूरगंज, नूराबाद। वॉशिंगटन वजीराबाद बन गया होता लॉस एंजलिस, लियाकतगंज। हमारे लड़ाकों ने यही किया। यह किससे छुपा रह गया है? सरहदें बेमानी है और सरहदों के इस और उस पार पूरी धरती पर आज करोड़ों जहनों में यह ख्वाब मजबूती से बसा हुआ है कि एक दिन यही होगा। एक दिन धरती पर दीन की हुकूमत होगी। एक ही नारा हवाओं में गूंजेगा, शेष सब मंत्रों को मार दिया जाएगा। वे बड़े जोर से यह मानते हैं कि मेरे अलावा सारे खुदा नकली हैं। उनके सिर पर जुनून की तरह सवार है ये फलसफा कि मेरे बराबर इबादत के लायक कोई है ही नहीं, और जो कोई ऐसा करता है वो गुनाह है, वाजिबुल कत्ल है। बस हाथों में ताकत आने भर की देर है। संख्या को पशुबल प्राप्त होते ही सिर पर सवार जुनून सड़कों पर उतर आता है। 9/11 उसी जुनून की हकीकत बनने की दृश्य है जो 2 इमारतों पर उतारा गया। अगर कहीं नाइजीरिया, इथोपिया या फिर केन्या या सूडान में हुआ होता तो कहानी इतनी लज्जतदार नहीं होती, ना मैं आपको सुना रहा होता। वो एक ऐसे मुल्क में हुआ जिसकी आन बान और शान सबसे ताज़ा थी, वरना ऐसी कितनी सभ्यताओं की ऊंची गर्दनों को नाप दिया गया है। क्या किसी से पता है? क्या किसी से छुपा है? दशमिक और इस्तांबुल के सदियों पुराने गिरजाघरों में सीलीबियों का किस्सा कैसे तमाम हुआ? क्या ये बात किसी को बताने की जरूरत है? आज की इबादत करने वाले पारसियों के अते पते कहाँ हैं आज? कौन जानता है? गंधार की हजारों साल पुरानी रवायतें और बमियान के बौद्धों की चहलकदमी से भरे मठ जमीन की परतों की खुदाइयों में भी नहीं मिलने वाले हैं। अब नालंदा, विक्रमशिला और औंदतीपोर के तालीम की सदियों पुराने ठिकानों को भी आग के ऐसे ही भड़कते शोलों के हवाले कर दिया गया था। दूर दक्षिण में विजयनगर के हरे भरे शहर की तबाही का सबसे ताजे किस्से तो दस्तावेजों में बखूबी दर्ज है। ये न्यूयॉर्क के ट्विन टावर के ही 1000 साल पुराने सिलसिले की पिछली झुलसी हुई कड़ियां हैं। दुनिया हर कड़ी को अलग अलग देखती है, जबकि यह सिलसिला है जो बदस्तूर जारी है। अरब से लेकर स्पेन और हिंदुस्तान के रास्तों पर उड़ती रही धूल अब अमेरिका और यूरोप के देशों में जा पहुंची है। ये जो काबुल कंधार की सड़कों पर हथियारबंद झुंड मंडरा रहे हैं, उनका दृढ़ मत है कि वो जो कर रहे हैं मैं वही चाहता हूं, क्योंकि मैं खुदा हूं। वे जो कर रहे हैं वो मेरी असीम प्रसन्नता का कारण बनेगा और अंतिम निर्णय के समय उन्हें कब्रों से उठाकर स्वर्ग की सुंदर परियों के बीच स्थान प्राप्त होगा। 72 नूरें मिलेंगी उन्हें। वे जो कह रहे हैं कि औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, उनकी हैसियत पढ़ने या अपने पैरों पर खड़े होने की नहीं होती। वे मर्दों के पैरों पर खड़ी होंगी और जब चाहें गिरा दी जाएंगी। उनके दिलकश लिबास देखिए, सुदर्शन दाढ़ियों से फूटते चेहरों का नूर देखिए आप। सिर्फ अफगान ही क्यों, वो धरती पर जहां है वहां देखिए, दिमागों में एक ही लहर तारी है। जब 7 आसमानों के पार इधर तक उनके गला फाड़ नारों की गूंज सुनाई देती है, तब पत्थरों की बारिश या शोर यहां तक आता है। जब बम बारूद के धमाके यहां तक गूंजते हैं तो उन्हें लगता है कि फर्श से अर्श तक इबादत के सबूत भेज दिए गए हैं, और ऐसा आज से नहीं है। 9/11 के बाद इन 20 सालों का अरसा बहुत छोटा सा है। सिर्फ 20 साल हुए। अर्श पर उस शोर शराबे और विध्वंस के टुकड़े 13 सदियों से तैर रहे हैं, जो सिर्फ 2 टावर की तस्वीरें उनके सामने कहाँ लगती हैं। या ऐसे हजारों हजार 9/11
के एल्बम रखे हैं। आग, राख, धुएं के बीच रास्तों पर उड़ती धूल और हवाओं में भरे बारूदी गला फाड़ नारे जो हर आने वाली सदियों को कपकपाते रहे हैं। मैं 7 आसमानों के पार अर्श पर एक निराकार सत्ता हूं, उन अक्लमंदों के अनुसार जिसका हुक्म है कि धरती के सारे आकारों को मिटा दिया जाए। सब जानदारों को मौत का मजा चखाना है और हर एक का अंतिम निर्णय मेरे समक्ष ही होना है। स्वर्ग जिसे वे जन्नत कहते हैं और नर्क जो जहन्नुम है, इनकी तस्वीर दिमागों में खोद दी गई है। अंतिम संदेश और अंतिम संदेश वाहक के बाद अब सिर्फ मानना ही शेष रह गया है। कयामत तक सारे किस्से खत्म हैं। वे मानते हैं कि अब धरती पर कोई नहीं आने वाला जो रास्ता बताएगा। अब करने को यही है कि रास्तों पर धूल उड़ाते रहिए और जहां मौका मिले घात में रहिए और आघात कीजिए। ए लोगों, धरती पर आप जहां भी हैं बहुत निकट से यह सब देख और भुगत ही रहे हैं। इधर 7 आसमानों के पार एक निराकार सत्ता के रूप में मैं भी देख रहा हूं। हम सिर्फ देख ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। विशिष्टों के वृक्ष में विचार का कोई मूल्य नहीं है। शक्ति ही सर्वोपरि है। वह जितनी भी अधिक होगी आवाज उतनी ही तीव्र होगी। एक तलवार और एक तोप की आवाज में अंतर हमेशा रहा है। और जब हवाई जहाज को ही बम बना दिया जाए तो बीते दौर के सारे धमाके कीले पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। 9/11 आग के दृश्य में कैद एक ऊंची आवाज ही है जो मीनारों पर टंगे लाउड स्पीकर से नहीं दी गई है। शुक्रिया।